तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आपने देखा होगा, ये नई बिल्डिंग आपको दिख रही है और ये बिल्डिंग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी की। आपको पता होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी उच्चीकृत हो चुका है। पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, अब जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा है, सरिया पड़ी है। आप देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ चीज़ें हो रखी हैं और उसके पीछे की एक कहानी है, एक संघर्ष है, क्योंकि कई सालों से इस क्षेत्र के लोग इस अस्पताल का उच्चीकरण करना चाह रहे थे, लेकिन वो अंजाम तक कैसे पहुँचा वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं रेत यहाँ पर है, रोड यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे चल रहा है। और ये फिलहाल के लिए जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और ये वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ ये तस्वीर आपको मैं पिलखी से दिखा रहा हूँ। इसी के साथ हमसे इस मामले को लेकर जो दो लोग हमसे जुड़े हैं, जब ये संघर्ष चला 51 दिन का और सर्द रातें लोगों ने यहाँ पर काटी, जनता के लिए काटी, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे क्या कुछ है। ये आप देख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर इस वक्त जो है निर्माण कार्य चल रहा है। दिन में भी काम हो रहा है, बारिश की वजह से काम को कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा होगा, लेकिन आप देख लीजिए ये निर्माण कार्य चल रहा है। जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो पिलखी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी तरह से डिसमेंटल कर दी गई है, नया वैकल्पिक बनाया गया है। और सीधा बातचीत करेंगे सुनीता मैडम से। सुनीता मैडम, आप लगातार जो 51 दिन का घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा का संघर्ष चला, तमाम साथियों ने अपने समय की उसमें आहुति दी, दिन रात जलाया, खून जलाया, और उसका जो मेन मकसद था वो उपजिला अस्पताल का था। लेकिन उसके जो एक सौगात जो है पिलखी वालों और इस क्षेत्र के लोगों को ये मिली कि जो सालों से उनका संघर्ष था वो रंग ला गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम, निर्माण कार्य गतिमान है। क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपके दर्शकों का। और ये पिलखी आपने देख लिया, यहाँ जो है अभी फाउंडेशन डल चुकी है। और जैसा कि आपने कहा कि 51 दिन का जो धरना था हमारा, जो हमने तपस्या की थी स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने भी और तमाम क्षेत्र के लोगों ने भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमने की, क्योंकि सबकी नज़रें बनी हुई हैं कि कब हमें यहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा या उपजिला अस्पताल मिलेगा। तो उसके लिए जो है सभी लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है। मैं सभी जो संघर्षशील साथी थे हमारे सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और दूसरी बात यह है कि उपजिला अस्पताल के लिए हमारी मांग थी, तो वो हमारी आज भी है। और हमें जब तक हमें उपजिला अस्पताल मिल नहीं जाता है इस क्षेत्र को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो है अपना धरना स्थगित कर दिया था और हमें जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी मिल गया तो हमने अपना संघर्ष खत्म कर दिया। हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा जब तक हमें उस उपजिला अस्पताल नहीं मिल जाता है। लेकिन जो ये पिलखी का अभी काम चल रहा है, इसमें तो समय लगेगा और अपने उससे चलता रहेगा। लेकिन जो ज़रूरत है उपजिला अस्पताल की, वो बहुत ज़रूरी है, इस क्षेत्र की नीड है। और उसके लिए चाहे बेलेश्वर अभी जो है हमारा रेडी है, वहाँ पे सारा कुछ जो है अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो है वहीं संचालित करना चाहिए। और बाद बाकी क्या होता है भविष्य में किसी ने देखा, लेकिन फ़िलहाल जो है लोगों की डिमांड है, यहाँ के इस क्षेत्र की ज़रूरत है। और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है हर क्षेत्र में होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि जैसे हमने जब धरना किया था तो लगातार जो केसेस आ रहे थे, डेथ केसेस आ रहे थे, तो ये सब चीज़ देख के तो मुझे लगता है कि उपजिला अस्पताल जल्दी से वहाँ पे संचालित करना चाहिए। और सभी लोगों को ये अपना दिमाग से निकालना चाहिए कि कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर इस अच्छा सुनीता मैडम, बात यह है कि स्वास्थ्य का एक ऐसा मुद्दा है कि 1 मिनट और 1 सेकंड भी आदमी की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। उसके लिए सालों का इंतजार तो किया नहीं जा सकता। अगर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी मंशा साफ है, जनता की पीड़ा अगर वो समझते हैं, सरकार समझती है, तो तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। विकल्प के रूप में अगर भले ही ये विवाद कहीं आ रहा था कि पिलखी और बेलेश्वर, तो बेलेश्वर में जब बिल्डिंगें तैयार थी तो उसका तुरंत से उसमें व्यवस्थाएं शुरू कर देनी चाहिए थी, अगर जनता के हितों की वाकई इतनी परवाह जिम्मेदार करते। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए सर, सरकार में बैठे हुए लोग हो या चाहे कोई भी हो, जिसके जो सक्षम व्यक्ति है उसको कभी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आम जनता को, गरीब व्यक्ति को, जिसका घर में पेशेंट होता है, जिसको सेकंडों का हिसाब वो लगाना होता है कि मेरा मरीज़ जो है सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा या नहीं। सिर्फ वो उस पीड़ा को समझ सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, जिनके परिवार देहरादून में रह रहे हैं, जिनके डॉक्टर जो है एक से बढ़कर एक डॉक्टर घर आ सकते हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति के घर से जो है पेशेंट अगर जा रहा है, उसको पता होता है, उसकी सांसें रुकी होती है खुद की कि मेरा पेशेंट जो है हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कोई रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो है आम व्यक्ति समझ सकता है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। अगर वो इस चीज़ की ये पीड़ा समझ पाते तो आज 10 साल जो है हमारे माननीय विधायक जी को हो गए सत्ता में, तो आज तक तो जो है उपजिला अस्पताल का मामला सिर्फ जो है यहाँ से और वहाँ से वहीं चल रहा है कोई। लेकिन अभी जो है जनता की एक ही मांग है कि जो बेलेश्वर हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको उपजिला अस्पताल में अपग्रेड किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो इतना बड़ा जो क्षेत्र है और यहाँ से जो है ऋषिकेश और देहरादून की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। 5-6 किलोमीटर 5-6 घंटे लगते हैं यहाँ से। 5-6 घंटे के अंदर सेकंडों का वो होता है। जैसे आपने कहा कि कुछ सेकंड, अगर मैं डिलीवरी केसेस ना भी लगाऊं, मैं हार्ट पेशेंट लगा लेती हूँ। जो हार्ट पेशेंट होता है उसको तुरंत जो है ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर उसको बेसिक ट्रीटमेंट भी आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं और वो सिर्फ जो है सुविधाओं के अभाव में अपनी जान गंवा बैठता है, तो शर्म तो सभी को आनी चाहिए। सिर्फ जनप्रतिनिधियों को तो आने ही है, उसके बाद आम जनता को भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे तो मुझे लगता है आम जनता को सड़कों पे आ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी पीड़ा दिखाओगे नहीं, तब तक कोई आपके घर में नहीं लेके आएगा कि लियो आपके लिए हॉस्पिटल है, ये सुविधाएं हैं। कोई आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप कितनी पीड़ित हो, आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं आपकी। अगर मैं ज़रूरतों की बात करती हूँ कि जब तक अगर हमने धरना नहीं किया था, हमने अपनी पीड़ा, जनता क्षेत्र की पीड़ा जो है सरकार तक नहीं पहुँचाई, उसके बाद ही ये जो पिलखी हॉस्पिटल PSC है वो CSC में अपग्रेड हुआ है। अदरवाइज जो है 2017 का मामला था ये, और 2017 से लेकर अब जो 2025 में 26 में होते हैं अपग्रेड, तो ठंडे बस्ते में जा चुका था। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था यहाँ कितनी लाशें निकल रही हैं, कितने मर रहे हैं, क्या पीड़ा है, कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जब जनता ने जो है अपनी पीड़ा रखी उनके सामने, बयां की अपनी पीड़ा, तो उसके बाद ही अपग्रेड हुआ है। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो जनता को जो है फिर से अपने सड़कों पे आने की ज़रूरत है, और जो उपजिला अस्पताल की मांग है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। हमारा तो जो है हम सिर्फ लीड कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी जनता का होना, जो पीड़ित है, जो एक्चुअल में सह रही है, उनको आगे आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि भैया ये तो बोल रहे हैं राजनीति, हमारे विधायक जी ने खुद ही कहा था कि बहन जी आप तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे मुद्दे राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान जा रही है वहाँ पे आप राजनीति नहीं कर सकते। यहाँ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हम उन्हीं भावनाओं के तहत जो है 51 दिन हमने जो है दिन रात यहाँ पे बिताया था। वहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था कि हमें जो है वहाँ से कुछ मिला है। मिलना तो अब धरातल पे जब कार्य करेंगे है तब देखा जाएगा, लेकिन वो जो पीड़ा थी वो हमारे दिल से पीड़ा थी। और हमारे अपने लोग, जो अनीसा रावत थी, वो मेरी मामा की बहू थी, तो वो हमारे परिवार से, तो परिवार की पीड़ा वही समझ सकता है जिसके परिवार से जो है इस तरह के केसेस निकले हों। तो मुझे लगता है कि तमाम जनता को जो है एक साथ आना चाहिए, और जब तक उपजिला अस्पताल नहीं मिलता तब तक जो है अपनी लड़ाई जो है जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद।